जीव ये बद्ध और अबद्ध पुजल बद्ध मेरा हो सर्वज्ञान विशेषण उपयोग जीव है वो कैसे पुजल हो सके जो तू कहे तेरा। जो जीव पुजल होए पुजल प्राप्त हो जीवत्व को तू तवही ऐसा कह सके है मेरा पुजल कल अपनी चर्चा कर रही थी कि जो अज्ञान मोह से मोहित जो जीव है और ये जीव शरीर को अपना मानते हैं, देह को अपना। तो शरीर कितने प्रकार के होते हैं पहले ये अपने को जानकारी होनी चाहिए। शरीरों के प्रकार कितने होते हैं? तो शरीर जो है 5 प्रकार के होते हैं। औदारिक, बैक्टीरियक, आहारक, तेजस और कारण। ये प्रत्येक शरीर एक एक शरीर से सूक्ष्म, पहले शरीर से दूसरा शरीर, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से 5वां सूक्ष्म होते चले। अनादिकाल से ये जीव कम से कम 2 शरीर इसके साथ में रहती है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस जीव के साथ में शरीर ना रहे। विग्रह गति में भी 2 शरीर कम से कम रहते हैं। कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा जो शरीर रहते हैं वो 4 रह सकते हैं। शरीर को जब छोड़ करके जीव गमन करता है उसको विग्रह गति कहते हैं। और विग्रह गति का मूल अर्थ होता है मोड़ वाली गति। हाँ, मोड़ वाली गति। तो इसके अंदर में जो जीव है वो मोड़ लेकर के गमन करता है। और मोड़ किस प्रकार से होते हैं इसमें कि पूरब से पश्चिम की ओर मोड़ होगा, उत्तर से दक्षिण की ओर मोड़ होगा। इस प्रकार से ऊपर की ओर, नीचे की ओर, इस प्रकार से मोड़ लेते हैं। कम से कम 3 मोड़ जीव लेता है और चौथे मोड़ पर तो वो चौथे समय में तो गर्भ धारण कर देता है। यानी मोड़ जो है 3 होते हैं और चौथे समय में तो गर्भ धारण करता है, मतलब गमन करता है। गर्भ धारण कर लेता है। हाँ, एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में जाने के लिए 3 मोड़ तक ले सकता है। तीसरे मोड़ में 3 समय हो गए और एक समय और इस प्रकार से करना है। 3 में करने मिलेंगे उसे। हाँ, कैसा भी होता नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं तो मिलेगा ही मिलेगा। इस प्रकार की सुरक्षित। हाँ, तो पहले दूसरे मोड़ पे भी हाँ है ना। तो मतलब जैसे उसको गमन करता है तो 3 मोड़ का कैसे, मतलब कि ऐसे मतलब किस तरह? मैंने बताया ना 3 बार मोड़ पूरब से पश्चिम की ओर पश्चिम मुड़ सकता है। हाँ, पूरब से पश्चिम मुड़ जाएगा, है ना। उत्तर से दक्षिण मुड़ेगा। इस प्रकार के मोड़ होते, नीचे की ओर अथवा ऊपर की ओर। मकर मतलब जो है कि इस प्रकार से सिर्फ नहीं मोड़ चलते हैं, आड़े तिरछे नहीं। अधिकतम कितने मोड़? 3 ही मोड़। 3 मोड़ कम से कम 1 मोड़ 2 मोड़। एक से 3 तक आ गए। समय 2 समय भी लग सकते हैं, 3 समय भी लग सकते हैं और 4, अधिकतम 4 समय लगता है।
अब अपना ये प्रश्न ये होता है कि 5 प्रकार के जो शरीर होते हैं, इनमें से 2 शरीर कम से कम साथ में चिपके रहते हैं, जो कार्बन और तेजस शरीर। तेजस और कार्बन शरीर तो साथ साथ रहते ही रहते हैं। तो इन शरीरों में जीव अपना बना मानता है। जब तक इसके साथ में शरीर रहेंगे तब तक ये जीव संसार में परिभ्रमण करता है। विकृत अवस्थाओं में ही शरीर साथ में रहते हैं। जहाँ शरीर के होते हुए और विकृत दशा समाप्त हो जाए तो फिर संयोगी होकर के, अयोगी होकर के और मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। पहले केवल ज्ञान होता है और केवल ज्ञान होने पर संयोगी कहलाते हैं, और फिर एक क्षेत्र का संबंध हट जाने पर अयोगी कहलाते हैं। तब भी शरीर रहता है, संयोगी में भी शरीर दिखाई देता है, अयोगी में भी शरीर दिखाई देता है, लेकिन एक क्षेत्र का संबंध अयोगी में नहीं होता, संयोगी में एक क्षेत्र का संबंध रहता है। क्या नाम है, मोक्षगामी जी होता है, वो भी इस तरह से बोलते हैं। मोक्षगामी का मोड़ नहीं होती, हाँ, उसको विग्रह गति नाम नहीं मिलता। हाँ, मोक्षगामी जो जीव है जो अगले वर्ष में मोक्ष जाने वाला है, नहीं, इसी वक्त से जो मोक्ष जाता है उसी वक्त से पूछ जाता है, उसके लिए मोड़ नहीं। मोड़ नहीं बोलते और विग्रह गति नहीं बोलते। हाँ, विग्रह गति नहीं कह रहा, तो वो विग्रह गति नहीं बोलते। विग्रह मतलब मोड़ वाली गति। समझ में आ गई बात? विग्रह माने मोड़ वाली गति, है ना? तो इस प्रकार से ये जीव अनादि काल से शरीर में अपना पना मानता है। इस शरीर के परिभ्रमणों को छोड़ने के लिए, त्याग करने के लिए जीव को इन शरीरों से अलग होने के लिए स्वानुभूति के द्वारा, अपनी अनुभूति के द्वारा जो भावों में, द्रव्य स्वभाव में और विभाव भाव जो आत्मा में, यानी 2 द्रव्यों में ही स्वभाव भाव और विभाव भाव पाई जाती है। स्वभाव भाव और विभाव भाव 2 द्रव्यों में पाई जाती है। बाकी के 4 द्रव्य स्वभाव रूप ही रहते हैं। धर्म, अधर्म, आकाश और काल स्वभाव रूप रहते हैं। जीव और पुद्गल, इनमें स्वभाव और विभाव दोनों पाए जाते हैं। जब पुद्गल में स्वभाव भाव प्रकट होता है तो परमाणु रूप परिणमन करता है, परमाणु रूप रह जाता है। और जब वो गति करता है, स्कंद होने के लिए तैयारी होता है, तो उसको अणु कह देते हैं। और जब आत्मा में जब विभावों से रहित होता है तब आत्मा की 3 दशाएं बनती हैं। पहला केवल ज्ञान को प्राप्त करता है, तब विभाव भाव समाप्त हो जाते हैं, उसको संयोगिक अवस्था कहलाती है। दूसरी जो है अयोगिक अवस्था कहलाती है, इसमें एक क्षेत्र का संबंध नहीं रहता और सिद्धत्व के अंदर में कोई शरीर वगैरह की उपस्थिति नहीं है। लेकिन अनादिकाल से अज्ञानी जीव इस शरीर में अपना पना मानता है। काय में? शरीर में अपना पना मानते हैं। जबकि सर्वज्ञ परमात्मा ने इसमें आया है कि सर्वज्ञ ज्ञान विशेषणा उपयोग लक्षण जीव है, वह कैसे पुद्गल हो सके जो तू कहे मेरा हरि। इसके लिए अपन को एक बात समझनी कि 2 द्रव्य मिलकर के कभी एक नहीं बन सकते।
ग्रुप में मिलकर के दो परमाणु, चाहे वो सजाती हो और चाहे विजाती हो। सजाती का मतलब है दो पुद्गल के परमाणु मिलकर के एक रूप नहीं, और विजाती का मतलब जीव और पुद्गल मिलकर के एक नहीं, यानी दो मिलकर के जितनी, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो द्रव्य हैं वे सदाकाल रहेंगे, जो नहीं है वो कभी फिर पैदा नहीं होता। नया द्रव्य कोई भी पैदा होता नहीं है, और जो है वो कभी नष्ट होता नहीं। जितने उतने रहते हैं, लेकिन वो धरती पर नहीं हो, मतलब धरती के ऊपर नहीं हो, और भी अच्छा, ये द्रव्यों से ये संसार जितना अपन, इसके दो हिस्से हैं, एक लोकाकाश कहलाता है और एक अलोकाकाश। अलोकाकाश के अंदर में कोई जीव नहीं, लोकाकाश जीवों से ठसाठस भरा हुआ है। हाँ, ठसाठस हमेशा। अभी अपन को दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन यहाँ सब जीव ठसाठस भरे, कोई जगह ऐसी नहीं है कि यहाँ जीव ना। तो इसके लिए अपन को थोड़ा सा बात समझना पड़ेगा। यहाँ प्रागभाव, प्रशंसाभाव, अन्योन्याभाव और अत्यंता, ये चार अभाव हैं। पूर्व अवस्था का वर्तमान अवस्था में प्रागभाव है, यानी पहले वाली अवस्था का वर्तमान अवस्था में प्रागभाव है। पिछली अवस्था से इस अवस्था का कोई लेना देना नहीं। वर्तमान अवस्था का भविष्य की अवस्था में प्रशंसाभाव है, यानी जो वर्तमान अवस्था है वो भविष्य की अवस्था से कोई लेना देना नहीं। अन्योन्याभाव, दो द्रव्य एक ही जाति के होने पर, जैसे पुद्गल के परमाणु एक ही जाति के होने पर उन पुद्गल के परमाणुओं में अन्य अन्य भाव है, इसलिए उसको अन्योन्याभाव कहते हैं। वो मिलकर के कभी एक नहीं होते। और जीव और पुद्गल के अंदर में अत्यंताभाव, इसकी जीव की चैतन्य जाती है और पुद्गल की स्पर्श रसगंध बढ़ जाती है, इसलिए इनके अंदर में अत्यंताभाव। तो इस प्रकार से जीव के अंदर में ऐसा अंतर पड़ा हुआ है। तो अब होता क्या है कि जो भी उदय आते हैं पूर्व के, वो जो उदय आते हैं वो पुद्गल में, शरीर में ही आते हैं। काय में आते हैं? शरीर में आते हैं। और कैसे आते हैं ये, इनको भी अपन को समझना चाहिए। ये समझने लायक बहुत बात है कि कैसे, किस प्रकार से ये उदय आते हैं। जैसे जीव ने कोई परिणाम जब जीव करता है तो उसके परिणामों का निमित्त पा करके जो कर्माण वर्गणाएं जगत में ठसाठस भरी हुई हैं, उनमें कर्मरूप होने की जो योग्यता है वो अपनी स्वतंत्रता से कर्मरूप परिणमित होती है। इसकी वजह से नहीं और इसके बिना भी नहीं। हाँ, कर्माण वर्गणाएं ठसाठस भरी पड़ी। और जब ये जीव पर पदार्थ को जब विषय बना करके परिणाम करता है, उन विषयों को जब बना करके परिणाम करता है, तो जो ठसाठस कर्माण वर्गणाएं भरी पड़ी हैं वो अपनी स्वतंत्रता से
कर्म रूप परिणमित होती। और जब उनका कर्म रूप परिणमन होने पर जब उदय आता है तो जीव को शरीर और आत्मा में एकत्व बुद्धि होने के कारण से, उन दोनों में एकत्व बुद्धि होने के कारण से वह जो उदय है उससे वो परिणाम उसके जुड़ते हैं और उन जुड़ने की वजह से उसके अंदर फिर नए राग द्वेष पैदा होते जाते हैं। और जो इस प्रकार से जो राग द्वेष पैदा होते रहते हैं उससे ही जो जीव आगे फिर बंधन को प्राप्त होता है। यदि ये कर्म के उदयों में, जिनको औदायिक भाव भी कहते हैं, उन उदयों में न जुड़ करके यदि ये आत्मा को विषय बनाए, हाँ, तो यदि ये आत्मा को विषय बनाए तो फिर नवीन कर्म नहीं बनेंगे। और जब नवीन कर्म नहीं बनेंगे तो शरीर से छूटने का तरीका यही है। इसीलिए चार अभावों में ये बताया कि आत्मा अपने कार्य के लिए सदा काल स्वतंत्र है। अगर वो उदयों से न जुड़े तो फिर नवीन कर्म बंधन को प्राप्त नहीं होते। तो इसलिए यहाँ कहना चाहते हैं कि हे आत्मन, तुम चैतन्य में हो, उपयोग में हो, ज्ञान में हो, तो तुम पुद्गल कैसे हो सकते हो। इसलिए पुद्गल में अपना मानना बंद कर। फिर आगे लिखते हैं कि जो जीव पुद्गल हो, ये पुद्गल प्राप्त हो जीवत्व को, तू तब ऐसा कह सके मेरा पुद्गल द्रव्य को। कि जब वो जीव पुद्गल हो जाए, यानी स्पर्श रस गंध वर्ण वाला बन जाए, ज्ञान दर्शन की वजह जो है वो ज्ञान दर्शन का ना हो करके स्पर्श रस गंध वर्ण वाला हो जाए, तभी आप ऐसा कह सकते हो कि मैं पुद्गल द्रव्य हूँ और पुद्गल द्रव्य मेरा है। लेकिन ऐसा कभी हो सकता नहीं है। इससे ये सिद्ध हुआ क्या कि पुद्गल द्रव्य कभी भी चेतन नहीं हो सकता और चेतन द्रव्य कभी पुद्गल नहीं। इसके लिए आपको एक थोड़ा सा जो कि उदाहरण है, उसको मैं वैसे कल्पना का है तो वो आपके सामने रखता हूँ कि जैसे एक दिन एक स्कूल में इंस्पेक्शन के लिए इंस्पेक्टर आने वाले थे। स्कूल के अंदर में एक इंस्पेक्शन के लिए इंस्पेक्टर आने वाले थे। स्कूल के लोगों को मालूम था कि इंस्पेक्टर थोड़ा सा सनकी दिमाग का है, उसने कईयों को सस्पेंड कर दिया। तो स्कूल के टीचरों ने क्या किया कि जो समझदार लड़के थे, होशियार लड़के थे, उनको तो रोका और कमजोर लड़कों से कहा कि जाओ नहीं आज छुट्टी। और वहाँ सब लड़के होशियार थे, बैठे थे। तो और टीचर कह रहे थे यदि कोई बात समझ में ना आए तो हमारी ओर देखना हम बता, क्योंकि आज उनका ही सस्पेंड होने का डर था कि हम बता देंगे, आप चिंता मत करो। सब ने तैयारी चली रही थी। इतने में ही वो इंस्पेक्टर जो था वो स्कूल में आ गया इंस्पेक्शन करने के। सब बच्चे एकदम खड़े हुए, टीचर खड़े हुए, शराब वो आकर के बैठे कुर्सी पर। तो बच्चों से उन्होंने आते ही एक प्रश्न किया कि भाई एक प्रश्न है, क्या एक टेबल है और टेबल के नीचे 4 टांगे हैं और उस पर टेबल पोस्ट पड़ा हुआ है, बताओ कि मेरी उम्र कितनी। क्या प्रश्न किया कि टेबल है, टेबल पोस्ट पड़ा हुआ है, इसमें 4 टांगे हैं, बताओ कि मेरी उम्र कितनी।
अब तो सब बच्चे चक्कर में पड़ गए और टीचर भी चक्कर में पड़ गए कि जी कैसा प्रश्न है? तो एक शरारती बच्चा था, तो उसने हाथ उठाया और हाथ उठा करके उठाया तो टीचर ने पीछे से कहा हाथ नीचे करो, हाथ नीचे नहीं। तो भाई तुम क्यों रुकते हो, इसमें बताने दो, खड़े कर उसको। तो टीचर समझ रहे थे कि हमें नहीं पता है इसका मतलब ये क्या होता है, लेकिन इंस्पेक्टर ने कहा कि खड़े हो जाओ, तो वो खड़ा हो गया। अरे खड़ा हो गया तो फिर वो पूछा कि भैया बताओ कि मेरी उम्र, कि सर बता तो दूंगा लेकिन मेरी पिटाई नहीं लगना चाहिए। बता तो दूंगा, मेरी पिटाई नहीं लगेगा। हाँ, तो इंस्पेक्टर ने कहा कि नहीं तुम्हारी कोई पिटाई, कि आप चले गए तो लगाएंगे ये पिटाई, कि नहीं मैं कह जाऊंगा क्या कि ये तुम्हारी पिटाई नहीं लगे। बताओ कि मेरी उम्र, कि सर बता दूं, कि हाँ बता दूं। तो सर की आपकी उम्र 50 साल की है। और वो भी चक्कर में पड़ गया क्योंकि उसकी भी वास्तव में उम्र उनकी जो थी तो 50 साल की। इसे कैसे हिसाब लगाया? ऐसा कौन सा गुना भाग फैलाया है इससे हिसाब लगा ली कि उम्र 50 साल की है। तो नहीं खड़े हो जाओ कि सर मैंने पहले ही की थी, आप मारने कि नहीं, हम मार नहीं रहे। हम तो ये बताओ कि तुमने कैसे हिसाब लगाया कि मेरी उम्र 50 साल की? कि सर बता दूं, कि हाँ बता दूं, कि मैंने पहले कही थी कि मेरी पिटाई नहीं लगना चाहिए, तो मैं बता सकता हूँ कि ये उम्र आपकी 50 साल की है। नहीं बताओ कि सर मेरा एक बड़ा भाई है, उसकी उम्र 25 साल की है, वो थोड़ा पागल है क्या, इसलिए आपकी उम्र तो फिर 50 साल की हुई। कि आप बात तो करते हो टेबल की टांगों की और इस पर जो बिछा हुआ है उसकी है, और उम्र पूछते हो। ऐसे ये जीव काम तो बदल के करना चाहता है और सुखी स्वयं होना चाहता है। तो सुखी होने के लिए आत्मा में सुधार करने की जरूरत है, बुद्धगल के अंदर में नहीं। ये जीव अगर ये बुद्धगल की जगह आत्मा को समझे और आत्मा में सुधार करे तो निश्चित इसका कल्याण होगा।